लास्ट वाला लेक्चर सबको क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है किसी बच्चे को? नो मैम। तस्बीह आपको क्लियर है? नबा आपको? अच्छा, लास्ट हमने कहाँ खत्म किया था, किसी को याद हो? आप पूछिए बच्चे, इश्यू है? जी बच्चे, इश्यू है आपको कोई? तस्बीह, नाबा, किसी को? नो मैम। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ खत्म किया था? एनीवन रिमेंबर लास्ट लेक्चर कहाँ पे खत्म किया था हमने? मैम जर्नल स्टार्ट किया था हमने, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे और वहीं पे खत्म किया था हमने। अच्छा, जर्नल से पहले तक किसी को कोई इशू नहीं है ताकि हम लेक्चर आज का स्टार्ट करें फर्दर? एनीवन, किसी को कोई भी इशू हो? असाइनमेंट बनाने में कोई मसला आ रहा है? क्लियर है सब कुछ? समझ आ रही है असाइनमेंट की? यस मैम। इसमें मसला तो कोई नहीं आ रहा, बट 2 दफा बनानी पड़ी है। एक दफा रफ बनानी पड़ी होगी ना? नो मैम, वो ना मैंने सेव करके क्लियर की है, सेव नहीं हुई, पूरी बना ली थी। फिर दोबारा बनानी पड़ी। चलो, प्रैक्टिस हो गया अब यस आपकी, मैम। प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो गई होगी। हाँ, आपके लिए मैम प्रैक्टिस मैंने हुई आपको है, लेकिन 3 घंटे आपको मिल लगे। गई? जी बच्चे, मैंने आपको वो असाइनमेंट सेंड की थी। जी मुझे मिल गई आपकी। मैंने अभी चेक नहीं की, लेकिन मैं आपको करके इंशाल्लाह जल्दी रिटर्न कर दूंगी। मैम 2 हो गई है, पहले भी आपने अभी तक चेक नहीं की। वो वो तो इंशाल्लाह दिखाने आज शाम कैसी है तक, क्या। पहली वाली आज शाम तक आप लोगों को मिल जाएगी। वो काफी टाइम मैम लगता है ना, आप डेली ऐसे एक कहती है। ट्रांजेक्शन देखनी होती है तो फिर इस पे टाइम ज्यादा लगता है। तो इंशाल्लाह आज शाम तक पहली वाली आपको मिल जाएगी आपने सबको। तो 1 हफ्ता पहले भी कहा था कि मैं आज करती हूँ, आज करती हूँ। वो नहीं हो पाई बच्चे, मैम इंशाल्लाह। आपको चले मैम, मैम ठीक है। आपको दिखाना आता है, आपको इतनी देर क्यों लगती है फिर? बच्चे, हमें एक भी ही कोई क्योंकि मसला नहीं। आप ट्रांजेक्शंस देखनी होती है ना, तो 1 बाय 1 सबकी ट्रांजेक्शंस देख के फिर चेक करके उस पर टाइम तो ऑब्वियसली लगता है। मैम बात सुने, हमें कोई मसला नहीं है, आप चाहे और भी 2 दिन लगा दें। चले, नहीं इंशाल्लाह आज दे दूंगी, कोई और 2 बात नहीं दिन लगाए। मैम, जी बच्चे, अभी सेमेस्टर के बाद दे देना, कोई बात नहीं। वेरी गुड। चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अगर किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हम ओके मैम। ओके, लास्ट लेक्चर में हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे जर्नल का, हमने एनालिसिस करना भी कर लिया था, हमने डेबिट क्रेडिट के रूल भी पढ़ लिए थे, हमने जर्नल भी डिस्कस कर लिया था कि जर्नल क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आप लोगों को कि जर्नल हमने कहा वो पार्टिकुलर बुक होती है जिसमें सबसे पहले डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में जिस बुक में सबसे पहले डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। हमने कहा एनालिसिस करना या डेबिट क्रेडिट के रूल जानना तो वो बेसिक है ना, जब तक वो हमें आएंगे नहीं हम डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो हम अकाउंटिंग के फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर गए हैं रिकॉर्डिंग पे। हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी, हमने कहा था इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले जहाँ पे कर रहे हैं वो जर्नल है। जर्नल का फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, दूसरा डिटेल का, फिर लेजर फोलियो अमाउंट, और पहले डेबिट की अमाउंट का और फिर क्रेडिट के अमाउंट का। डेबिट क्रेडिट के रूल तो सबको याद है ना, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। जब तक वो नहीं आएंगे आप जर्नल में डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। होप्स हो कि सबको क्लियर है वो रूल और सबको याद भी होंगे। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। अच्छा बच्चे, सबसे पहले डेट में हम क्या करते हैं, डेट के कॉलम में हम डेट रिकॉर्ड करते हैं। जब आपको डाटा दिया जाता है, ट्रांजैक्शन दी जाती है, जैसे अभी आपने एनालिसिस किया था तो आपको जब क्वेश्चन देखे थे तो डेट लिखी हुई थी, हर एक क्वेश्चन के साथ, हर ट्रांजैक्शन के साथ डेट लिखी होती है। तो हम क्या करते हैं कि डेट वाइज डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले जिस डेट पे जो भी ट्रांजेक्शन हुई होगी वो डेट मेंशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस आप अपने जर्नल में जब करते हैं तो वो आप रफ परफॉर्म करते हैं अपने पास, अपनी आसानी के लिए कि एक्चुअली में हमारे पास डाटा है कि क्या हो रहा है। एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो डेबिट अफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन 2 चेंज लेके आ रही है, या तो वो डेबिट चेंज लेके आएगी या क्रेडिट चेंज लेके आएगी। अकाउंटिंग में या बुक्स में हम दोनों चेंज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चेंज रिकॉर्ड होगा वो डेबिट चेंज होगा। हमेशा जर्नल में आप डेबिट चेंज सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद क्रेडिट चेंज लिखेंगे। लेजर फॉलियो वाला कॉलम हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे।
नॉर्मली ये क्यों लिखते हैं, हमने कहा ये अकाउंटेंट के लिए होता है। जब यहाँ पे वो जर्नल में जब एंट्री की जाती है ना, हमने कहा यही एंट्री उठा के हम लेजर में लेके जाते हैं, जो सेकंड बुक होती है। ये फर्स्ट बुक है अकाउंट, इसके बाद जो सेकंड बुक बनती है उसे हम लेजर कहते हैं, वहाँ पे भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो नॉर्मली इसमें वो नंबर लिखा जाता है कि वो कौन से अकाउंट में ये एंट्री रिकॉर्डेड है, तो इसलिए वो अकाउंटेंट के लिए होता है, हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे अमाउंट की तरफ। अमाउंट में हम डेबिट के सामने अगर जो चीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के अमाउंट लिखेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे नरेशन लिखेंगे। नरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक्सप्लेनेशन होती है कि एक्चुअली हमारी एंट्री में क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे उसने कहा कि हमने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम मिस्टर आसिफ ऑन 10 जनवरी 1991 में 8,000 का। अब हमने कहा हमने नरेशन में क्या बताना है, सिंपली बता देना परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी वो आपकी जो एंट्री आपने पास की है वो उसके बारे में बता रहा होगा। और इसके बाद हमारी एंट्री क्लोज हो जाती है। हमने कहा जब जर्नल में एक एंट्री रिकॉर्ड होगी, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, हम उसके नीचे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट, इस तरह इसका फॉर्मेट बनता है। जितनी एंट्रीज होंगी, जितनी ट्रांजैक्शन होंगी, वन बाय वन उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। अच्छा, जर्नल में जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जब मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। एंट्री का वर्ड भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की बुक में, उसे एंट्री कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई इशू तो नहीं है? दोबारा से बता दें मैम। तो फॉर्मेट दोबारा बता दो मुझे। जी जर्नल हमने कहा पहली बुक है जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। फॉर्मेट की बात करने के, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, हमने कहा जर्नल जब बनाते हैं इसके 5 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम आपने डेट का बनाना है, दूसरा डिटेल का आएगा, तीसरा लेजर फोलियो एल ओवर एफ लिखते हैं, अमाउंट और फिर अमाउंट का, पहले डेबिट के अमाउंट का कॉलम फिर क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम आएगा। डेट में जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होगी वो डेट रिकॉर्ड करेंगे। डिटेल में हम जो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो करेंगे रिकॉर्ड। और ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने एनालिसिस परफॉर्म किया था। एनालिसिस आप लोग कर रहे हो, असाइनमेंट भी ऑब्वियसली आपने बना लिया, तो अब आपको एनालिसिस करना आ गया होगा। और डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाना भी हमने सीख लिए थे। तो ये डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई करके जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है। अभी हम एंट्री करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। लेजर फॉलोइंग का कॉलम हमने खाली छोड़ देना, वहां पे कुछ भी नहीं लिखना। डेबिट के कॉलम में जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा उसकी अमाउंट लिखनी है, और क्रेडिट के कॉलम में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसकी अमाउंट लिखनी है, और एंट्री के नीचे हमने उसकी नरेशन दे देनी है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब क्लियर है? जी बिल्कुल। नरेशन मतलब किस तरह से लिखनी है, क्या होना चाहिए? भाई ये देखो, नरेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमने एंट्री रिकॉर्ड किया उसके बारे में बस बता रही हो, वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है। जैसे हमने कहा गुड सोल्ड फॉर कैश ₹8,000, आपने क्या नरेशन दोगे, कैश सेल ऑन कैश या गुड सोल्ड ऑन कैश। सिंपली जो सिर्फ आपने, जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है ना, उसी को अपने वर्ड में लिखने को हम नरेशन कहते हैं। अपनी वर्डिंग में, इजी वर्ड में बस लिखना, एक लाइन में लिखना, 2 3 4 3 वर्ड्स में लिख दो आप। बस आपके जो ट्रांजैक्शन के एक तो बारे में बता रही हूँ, आपको एंट्री के बारे में बता रही हूँ। अभी करते हैं क्वेश्चन, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है, सही। अच्छा, एंट्री हमने डिस्कस कर ली थी, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री नहीं की थी। नो मैम। हमने डिस्कस किया था कि हर ट्रांजैक्शन के जब हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, अभी हम एनालिसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमने कहा हर अकाउंट या ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट को हम डेबिट इफेक्ट कहते हैं, चेंज को डेबिट चेंज, और दूसरे चेंज को क्रेडिट चेंज। ये डिस्कस किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में। और फिर हमने रूल भी पढ़ लिए थे कि किस चेंज को डेबिट चेंज कहेंगे और किस चेंज को क्रेडिट चेंज कहेंगे। ये रूल पर डिपेंड किया था, डेबिट के रूल और क्रेडिट के रूल जो हमने पढ़े थे। अच्छा, अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा हो और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, तो उस एंट्री को हम सिंपल एंट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर परचेज किया, इसे दैट हमने फर्नीचर परचेज किया 5,000 का सलमान ब्रदर्स से। पहली बात तो ये, हमने कहा जब फर्नीचर परचेज करेंगे, पहले तो मुझे ये बताएं ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम सलमान ब्रदर्स, इज इट कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश और क्रेडिट के रूल पढ़े थे ना, कैसे ट्रांजैक्शन है ये? कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट है मैम। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
अच्छा जी, पहली बात हमने कहा ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में अब देखो, जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे, क्या हमारे पास फर्नीचर ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा मैम। ऑब्वियसली फर्नीचर ज्यादा हो जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज कर गया। और दूसरी चीज क्या ज्यादा हो जाएगी? हम सलमान ब्रदर्स को पैसे फ्यूचर में देने हैं, अब ये हमारे क्या बन गए हैं? इनसे उधार खरीदनी है, फ्यूचर में पैसे देने हैं, क्या बने हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर, वेरी गुड। अब ये हमारे क्रेडिटर बन गए हैं। अच्छा, अब इनका हेड डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। और फर्नीचर हमारा क्या था? एसेट। एसेट। अब हमारा अगला काम क्या होता है? इस पे रूल लगाना, डेबिट और क्रेडिट के। अब देखो, फर्नीचर इंक्रीज किया था, दैट मीन के एसेट इंक्रीज हुआ है। जब एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है मैम। डेबिट होता है, वेरी गुड, क्रेडिट में आ जाता है। डेबिट हो जाता है। और जो लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड। देखो, अब हमने रूल लगा दिए, हमें पता लग गया, एक तो फर्नीचर इंक्रीज कर गया और वो एसेट था वो डेबिट हो गया। दूसरा हमने कहा सलमान एंड ब्रदर्स हमारी लाइबिलिटी थी, वो भी इंक्रीज करके वो क्रेडिट हो गई। अब दो अकाउंट का पता चल गया ना, दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व है, दूसरा सलमान एंड ब्रदर इन्वॉल्व है। अब हमने इन पे रूल भी लगा दिए कि फर्नीचर डेबिट होगा और सलमान एंड ब्रदर क्रेडिट होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू? नो मैम। ओके। अब अगर जर्नल की तरफ मूव करें, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना हो, उसने हमें डेट बताई है, उसने कहा है ऑन मैम अगर लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो वो डेबिट में आ जाएगी ना? हाँ, रूल है ना, अभी तो इंक्रीज किया तो क्रेडिट होगी, जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है। उस दिन हमने सारे रूल डिस्कस किए थे, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होती है तो क्या होती है। ये याद, मैंने कहा था कि आप लोगों ने याद करने, क्योंकि उसके बगैर जर्नल नहीं होगा जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे। अभी लाइबिलिटी इंक्रीज की है, उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो अब वो बढ़ गया ना हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही। अच्छा, अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, हमने कहा उसने डेट हमें खुद दी हुई है 10/4/1991। आप चाहे तो जैसे डेट इसने लिखी हुई है, पहले ईयर लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर डेट लिखी है, ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली आप जैसे उसने, आप पहले मंथ डेट लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर ईयर लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है आपने डेट कैसे लिखनी है। ठीक है, डेट मेंशन की, डिटेल में आगे हमने कहा, हमने एनालिसिस में देख लिया, दो कॉलम, दो अकाउंट इन्वॉल्व, एक फर्नीचर का और एक सलमान एंड ब्रदर्स का। मैंने अभी आपको बताया था कि जर्नल में सबसे पहले जो डेबिट वाला चेंज होगा उसको रिकॉर्ड करना है। कौन सा अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था ना, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद जो चेंज आता है, क्रेडिट चेंज होता है, उसको रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा था? सलमान ब्रदर्स क्रेडिट हो रहे थे हमारे पास, तो सलमान थोड़ा, अच्छा, क्रेडिट की जब एंट्री करते हैं तो क्रेडिट स्पेस छोड़ के थोड़ी लिखते हैं। जर्नल में जब भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन लिखनी है, एंट्री लिखनी है, तो स्पेस थोड़ी छोड़ के लिखते हैं। सलमान ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब हम डेबिट कॉलम में गए फर्नीचर के सामने, क्योंकि फर्नीचर डेबिट हो रहा था तो डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट लिख दी, और सलमान एंड ब्रदर क्योंकि क्रेडिट हो रहा था इसलिए इसकी अमाउंट हमने क्रेडिट कॉलम में लिखी है इसके सामने। और नरेशन हमने नीचे क्या दी है? फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट, या आप लिख सकते हो फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया, लाइन लगा दी नीचे, एक एंट्री हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू, कोई चीज समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? नबा आपको क्लियर है? तस्बिया सबको क्लियर है? यस मैम। इब्राहिम आपको? हमाद? यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा बच्चे, इस देखो, इसमें एक ही अकाउंट डेबिट था और एक ही अकाउंट क्रेडिट था, तो वो एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिंपल एंट्री। एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट, उसे सिंपल एंट्री कहते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आती है कंपाउंड एंट्री। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। वो कैसे हैं, उसकी एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। उसने क्या, फॉर एग्जांपल सपोज ऑन 16/5/1991 वी पेड ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज, यानी 500 हमने सैलरीज पे की हैं, एंड ₹300 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, और 300 हमने रेंट पे किया है। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही डेट को ही हैं, एक ही डेट में ये दोनों काम किए, हमने सैलरीज भी पे की है और रेंट भी पे किया है। अब पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताइए, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? मैम क्रेडिट है।
क्रेडिट है, क्यों? उसके साथ कहीं लिखा हुआ है क्रेडिट का वर्ड? कैश है मैम। बच्चे ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि सैलरीज के हेड में, लेकिन अगर ऑन अकाउंट बाद में आए तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सैलरीज वगैरह या रेंट वगैरह नॉर्मली कैश में पे ही कर रहे होते हैं। एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस तो थोड़े क्रेडिट पे करोगे। मैम सॉरी। ठीक है, तो हमने कहा 2 चीजें पे की हैं। पहली बात तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब दूसरी बात, एनालिसिस करके बताओ क्या क्या पे किया है और एक्चुअल में हुआ क्या ट्रांजैक्शन में। आप इसको थोड़ा नीचे। क्या हुआ है, जल्दी बताएं प्लीज। सैलरीज पे की है, सैलरी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? सैलरी एक्सपेंस है ना एक, तो अब मुझे बताएं सैलरीज इंक्रीज की है कि डिक्रीज की है ये वाला एक्सपेंस? डिक्रीज किया मैम। डिक्रीज क्यों इंक्रीज हो की? गया। एक्सपेंस है ना, खर्चा बढ़ गया, पैसे दे दिए, खर्चा कर रहे हो ना। हो हमने गया। सैलरीज पहले डिस्कस की थी, ये एक्सपेंस होता है। जब एक्सपेंस पे करते हैं तो वो इंक्रीज करता है, एक्सपेंस खर्चा बढ़ जाता है हमारा। और रेंट भी पे कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंस है, तो वो भी एक्सपेंस बढ़ गया। दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे। खर्चा पे करने का मतलब है हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं एक्चुअली में हमारे पास, लेकिन खर्चा तो बढ़ रहा है। और हमने कहा दोनों कैश में पे किए हैं तो कैश कम हुआ है, कैश डिक्रीज किया है, हमारे पास से पैसे कम हुए हैं, लेकिन खर्चा हमारा बढ़ गया। अब इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारी सैलरीज जो एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज कर गया, रेंट भी इंक्रीज कर गया और हमारा कैश डिक्रीज कर गया। अब हमने कहा सैलरीज भी एक्सपेंस है और रेंट भी एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं? डेबिट हो जाता है मैम। और कैश डिक्रीज किया था, कैश एसेट था, जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। वेरी गुड। अब हमने सिंपल इसको अगर जर्नल में रिकॉर्ड करें, सबसे पहले डेट लिखती बिल्कुल वैसे ही। अब हमने कहा था जो चीज डेबिट हो रही हो पहले वो लिखनी है। डेबिट अब 2 चीजें होनी है तो दोनों को लिखोगे। एक तो सैलरीज अकाउंट था, 500 से एक्सपेंस था, ये भी डेबिट हो रहा था क्योंकि इंक्रीज कर रहा था। और दूसरा रेंट भी अकाउंट भी था, 300 से ये भी एक्सपेंस था, इंक्रीज कर रहा था, डेबिट हो रहा था, तो ये दोनों लिख दी। सैलरीज के सामने डेबिट कॉलम में सैलरी की अमाउंट लिख दी, 500 सैलरी पे की थी। रेंट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में रेंट की अमाउंट लिख दी 300। उसके बाद हमने कहा जो चीज क्रेडिट हो रही है वो लिखनी है। अब क्रेडिट हमारे पास एक ही चीज हो रही है, कैश, दोनों को पे किया लेकिन हमारा कैश ही कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया। कितना कैश कम हो रहा है, इन दोनों की अमाउंट को ऐड करो, 500 और 300, 800 हमारा कैश कम हुआ है क्योंकि सैलरीज भी पे की हैं और रेंट भी पे किए हैं। टोटल 800 हमारा कैश पे हो गया। अब नरेशन लिख देंगे, सैलरीज एंड रेंट पेड इन कैश, या कैश नाम ही लिखोगे तो ऑब्वियस होगा ये कैश में ही पे की हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। नो मैम। अच्छा बच्चे, एक और रूल आपने याद रखना है कि आप कोई भी एंट्री पास करोगे उसकी जो डेबिट साइड होगी उसकी अमाउंट और जो क्रेडिट कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे वो हमेशा इक्वल होंगी। देखो 500 और 300 को ऐड करो, डेबिट अमाउंट कितनी बन गई? 800, और क्रेडिट अमाउंट भी 800 ही होगी। डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी। जर्नल में पास करो या आगे हम लेजर बनाएंगे उसमें भी पास करो तो ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, अच्छा अब एक अगर और सेम ना हो तो क्लियर है यहाँ तक? मैम, अगर सेम ना हो तो फिर इसका मतलब है हमने मिस्टेक किया। ये नहीं है कि इधर मैंने कैश के सामने 800 लिखा है तो मुझे सैलरीज के सामने भी 800 लिखना है, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे उन सब की जब अमाउंट को ऐड करेंगे, और जो क्रेडिट में अगर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो उनकी अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो अमाउंट हमेशा इक्वल आनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 500 था और 300, 2 चीजें डेबिट हो रही हैं तो इन दोनों को ये ऐड ही होंगे ना, ऑब्वियसली ऐड किया। हमने कहा हमारे डेबिट में 800 है तो क्रेडिट में भी 800 ही होगा। उसी एक एंट्री की बात कर रहे हैं, सेम एंट्री जो एंट्री कर रहे हैं उनकी अमाउंट की बात करें। मैं ऊपर वाली एंट्री की बात नहीं कर रही, ऊपर वाले के साथ मैच नहीं करना, उसी एंट्री के डेबिट और क्रेडिट को मैच करना है। अगर नहीं मैच हो रहा, आपके अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, सपोज अगर मेरा डेबिट में 700 रहता तो फिर मैंने मिस्टेक की होनी है कहीं। ये रूल होता है, आप अपनी एंट्री चेक करने का भी रूल होता है कि मैंने सही किया है कि नहीं की। आपके डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट उस पार्टिकुलर एंट्री की हमेशा सेम होती है। क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, अच्छा हम कंपाउंड एंट्री की बात कर रहे थे। अब इस एंट्री में देखो 2 अकाउंट डेबिट है, एक सैलरी अकाउंट था, एक रेंट अकाउंट था, जबकि इससे पहले जो एंट्री पास की थी उसमें एक ही अकाउंट डेबिट था और एक ही अकाउंट क्रेडिट था। अब इसमें 2 अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी एंट्रीज जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं।
आप आगे क्वेश्चंस करोगे उनमें कंपाउंड एंट्रीज भी आएंगी और सिंपल एंट्री भी आएंगी। रिकॉर्डिंग दोनों की सेम होती है, बस कंपाउंड क्या होता है, हमने कहा एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा होता है या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इस सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में किसी को कोई इशू क्लियर है? यस मैम। अच्छा Yes, बच्चों, ma'am. एक और चीज डिस्कस करते हैं। हमारे पास ड्राइंग्स का वर्ड हम यूज करते हैं। देखो, कारोबार का ओनर जो कारोबार में पैसा लेके आ रहा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके हम क्या वर्ड यूज किया था उसके लिए? कैपिटल। कैपिटल। अब देखो, पैसा वो लेके आया, सम टाइम हो सकता है उसमें से कहे जो मैं पैसे आपको दिए हैं, बिजनेस को कहे कि मैंने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से मुझे थोड़े पैसे वापस कर दो या चीजें थोड़ी दे दो मुझे। ये भी तो पॉसिबल है ना कि ओनर है कारोबार का, वो कहे मुझे थोड़े पैसे दे दो, कारोबार में से थोड़े पैसे निकाल के ले जाए, ये थोड़ी चीजें ले जाए जो हम गुड सेल करते हैं वो निकाल के ले जाए। ऐसा हो सकता है ना सम टाइम। अगर आप मोहल्ले की दुकान देखो तो वो क्या, जो कारोबार कर रहा है वो दुकान में चीजें बेच रहा है, वो उसमें से कुछ चीजें निकाल के यूज नहीं कर लेता या कुछ पैसे ले नहीं लेता? ऑब्वियसली ऐसा करते हैं ना। तो कारोबार का जो ओनर अगर कारोबार में से पैसे निकाले या चीजें लेके जाए अपने जाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं कह रहे, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाए, घर जाके यूज करनी है उसने या किसी को देनी है, वो लेकिन जिसको देनी है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम कहते हैं कि ड्राइंग्स की है उसने। क्या पार्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। कि अगर पर्सनल यूज के लिए चीजें लेके जा रहा है या पैसे लेके जा रहा है तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया है? ड्राइंग्स की है। और जब ड्राइंग्स होती हैं ये आपके कैपिटल को कम कर देती हैं, ये हमारा एक्सपेंस नहीं होती। हमने कहा क्योंकि उसने अपने पैसे लेके वापस पैसे लेके गया है या चीजें लेके गया है, उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो ड्राइंग्स हमारा डिक्रीज इन कैपिटल होता है। क्लियर हो गया? इशू तो नहीं है इसमें? मैम एक दफा रिपीट कर देंगे। थैंक्स। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपकी गली में जो दुकान है, क्या उसका जो ओनर है वो उसमें से चीजें नहीं निकालता अपने जाती इस्तेमाल के लिए? अगर सब्जी बेच रहा है या ग्रोसरी की चीजें बेच रहा है तो वो घर नहीं चीजें लेके जाएगा घर इस्तेमाल करने के लिए? ऑब्वियसली लेके जाएगा ना यूज करने ले के जाते लिए। मैम, ले जाते। या हो सकता है उसमें से कुछ पैसे निकाले, उसने अपने बच्चों की फीस पे करनी है। अब ये वो चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसने अपने बच्चों की फीस पे किया और पैसे निकाल के या गुड्स घर में इस्तेमाल करने के लिए ले गया, क्या इससे बिजनेस से कोई ताल्लुक था? उसने बिजनेस के लिए यूज किए हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमने कहा उसने पर्सनल यूज के लिए ली है लेकिन निकाली उसने बिजनेस में से है, तो हमने कहा ऑब्वियसली पैसा उसी का था, पैसा वही लेके आया था, लेकिन अब उसमें से कुछ पैसा निकाल के वापस ले गया है। तो जब कारोबार का ओनर ऐसा करे, यानी कारोबार में से पैसा निकाल के लेके जाए या चीजें लेके जाए अपने जाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं, तो हम कहते हैं उसने ड्राइंग्स की हैं, नया अकाउंट बन जाता है ड्राइंग्स के नाम से। ये उसके कैपिटल को कम कर देती है। हमने कहा नॉर्मली मैंने आपको बताया था जब कैपिटल कम होता है तो हम उसको क्रेडिट डेबिट करते हैं और जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। रूल पढ़े थे ना उस दिन। कैसे कैपिटल कम होता है? हमने कहा ड्राइंग्स की वजह से ही कम होता है। जब वो कैपिटल पैसे लेके जाएगा तो हमने कहा कैपिटल कम हो गया, और उसके लिए जो पार्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं वो ड्राइंग्स करते हैं कि उसने कारोबार में से पैसा निकाला है जाती इस्तेमाल के लिए, तो उसके लिए ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते हैं। और ये डेबिट होती है मेरा, क्योंकि ये कैपिटल को कम कर देती है। ये कैश की शक्ल में हो सकती है, अगर वो कैश लेके जाएगा तो हमने कहा हमारा कैश कम हो जाएगा, और अगर गुड्स लेके जाएगा तो हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। इसमें यहां तक किसी को कोई इशू क्लियर है? यस मैम। चलें, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसकी जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन। जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब हमने इसने क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये आपके बाकी आपके एनालिसिस के लिए है, कौन से दो एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन के इन्वॉल्व हैं, किस अकाउंट से कंसर्न है, ये सारा एनालिसिस हमने कर लिया है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो आप खुद लगाओगे। अच्छा जी, हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। उसने कहा 1992 Feb 3 को क्या किया है, एक्स कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5000। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कितनी अमाउंट के साथ? 5000 के अमाउंट के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, अब मुझे इस ट्रांजेक्शन में बताएं क्या हुआ है। जल्दी बताएं इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। उसने कैपिटल लेके आया है, बिजनेस स्टार्ट किया हमने 5000 के साथ, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी इस ट्रांजेक्शन में? इब्राहिम आप बताओ बच्चे, इसमें क्या हुआ है इस ट्रांजेक्शन में? कौन सी में मैम? पहली वन बच्चे, आप कहाँ पे गुम हो? Feb 3 को हमने मैम वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया तो नेट नहीं आ रहा, तो वो देख रहा था।
चलें ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं Feb 3 को एक्स कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5000, इसमें ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है Feb 3 को जो ये ट्रांजेक्शन? एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5000 की कैपिटल से, यानी वो बिजनेस में पैसे लेके यस आया। मैम, उसका बिजनेस, यस मैम, वो पैसे लेके आया, बिजनेस में पैसे जो है ना वो बढ़ गए हैं। क्या क्या पार्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, क्या हो गया बताएं मुझे, कौन कौन से? कैपिटल। कैपिटल और क्या आया हमारे पास? मैम कैश नहीं आया? कैश आया मैम, एसेट। वेरी गुड। एक कैश इंक्रीज किया और दूसरा क्या इंक्रीज किया? कैपिटल। कैपिटल। इतने डाउट के साथ दूसरा कैपिटल इंक्रीज कर गया है, थोड़े कॉन्फिडेंस से बोलो कैपिटल ही इंक्रीज हुआ है। कितनी मैम अमाउंट वो से? 5000। 5000। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाओ इस पे जल्दी से। वो मैम आप खुद ही लगा ले। वेरी गुड इब्राहिम, मैं आपसे पूछ रही हूँ। यस मैम, लगाता हूँ, 1 मिनट। रूल भूल गए हैं, याद नहीं किए? मैम वो इसमें हमारे पास कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है कि कैपिटल डिक्रीज भी हुआ बढ़ा है? है, इंक्रीज हुआ है। हाँ, तो क्या था? कैश कैपिटल क्या भी होता है इंक्रीज हमारा? हुआ है। क्रेडिट। कैश होता क्या हमारा? एसेट होता है, क्या होता है? एसेट होता है कैश। एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? कैपिटल। ओ क्या नाम है उसका, क्रेडिट। डेबिट। आपने रूल बिल्कुल याद नहीं किया इब्राहिम। और कैपिटल इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज किया है। और इंक्रीज करे तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। आज रूल बैठ के याद करने हैं सबके, पांचों हेड्स के। ओके मैम। अब हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है एंट्री को। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया हमारे पास, एक तो कैश हो गया और दूसरा कैपिटल हो गया। कैश भी इंक्रीज किया और कैपिटल भी इंक्रीज किया। हमने कहा कैश इंक्रीज किया, कैश एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट होता है। तो हमने डेट लिखी जर्नल में, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले डेबिट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और डेबिट कॉलम में इसके सामने 5000 की अमाउंट लिख दी। फिर हमने कहा दूसरा अकाउंट क्या होता है जो क्रेडिट हो रहा है वो लिखते हैं, और क्रेडिट इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कॉलम में इसके सामने हमने अमाउंट लिख दी 5000 की। नीचे नरेशन दे दी। नरेशन आपने सिंपल देना, आप ये भी कह सकते हैं एक्स ब्राउट कैश इनटू बिजनेस, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो हमारी पार्टिकुलर एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। वो आप ट्रांजेक्शन भी उठा के छोटी 2-3 वर्ड्स में लिख सकते हो। हमारी एंट्री, पहली एंट्री कंप्लीट होगी, हम लाइन लगा देंगे इसके नीचे, और सिर्फ वो सेकंड वाले कॉलम में लाइन लगाएगा, पूरी लाइन नहीं लगाओगे। सेकंड वाले कॉलम में जहाँ पे हमने अकाउंट लिखे हैं, डिटेल्स लिखी है, जब एक एंट्री कंप्लीट होगी आप उसके नीचे लाइन लगा दोगे, जो ये शो करेगा आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। फिर हम दूसरी पे चलते हैं। 5 डेट को उसने कहा है परचेजेस गुड्स। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं 2000 की। तस्बीह आप बताओ बच्चे, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? परचेज्ड गुड्स 2000। मैं बताऊं दील, जी बच्चे, किसको बोला मैम आपने? आप बता दें इसमें क्या हुआ है। गुड्स परचेज किया मैम ना? उसने जी चीजें खरीदी हैं उसने, एक्स ने खरीदी ना, बिजनेस ने तो खरीदी है। उसका कैश भी हो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि चलें कैश जिसमें ट्रांजेक्शन है, पहले खरीदी ये बताएं। गुड्स उसने खरीदी है मैम, जी जी। तो तो क्या हुआ बच्चे, आपके पास गुड्स इंक्रीज किए हैं कि डिक्रीज किए हैं? इंक्रीज कर गई है ना गुड्स उसकी। हाँ, इंक्रीज कर गई हैं। और हमने कहा जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या पार्टिकुलर टर्म यूज करते हैं? परचेजेस यूज करते हैं। परचेजेस के टर्म हम क्या कहेंगे, हमारी परचेजेस इंक्रीज कर गई हैं। जी और परचेजेस हमारा क्या होता है? ऐसा ही है, एसेट होता है। एक्सपेंस होता है, एसेट नहीं अच्छा होता। एक्सपेंस होता है जी मैम, एक्सपेंस ही होता और एक्सपेंस इंक्रीज करे तो क्या होता है? है। एक्सपेंस डेबिट होता है कि वो क्रेडिट डेबिट होता के है? अंदर आ जाता है, फिर क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट होता है। अच्छा, एक तो एक्सपेंस इंक्रीज कर डेबिट दिया। होता है। हमने कहा ये कैश ट्रांजैक्शन थी। अब जब चीजें खरीदेंगे तो कैश कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा कैश, कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो कैश एसेट, कैश एसेट होता है, और एसेट कम हो तो क्या कैश होता है? एसेट, एसेट जब डिक्रीज कर जाए तो वो क्रेडिट के अंदर आ जाता है। वेरी गुड। अब हमने सिंपली इसको उठा के रिकॉर्ड कर देना है। पहले डेबिट रिकॉर्ड करना था। डेबिट क्या हो रहा था? परचेजेस अकाउंट, अकाउंट कवर साथ यूज करते हैं। हमने कहा परचेजेस हमारी इंक्रीज की थी
तो वो डेबिट होगी, तो सबसे पहले जी जी डेट लिखी, परचेजिंग अकाउंट डेबिट लिख दिया और डेबिट कॉलम में जाके इसके सामने अमाउंट लिख दी। उसके बाद हमने कहा जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट हमारे पास क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कॉलम में इसके सामने जाके अमाउंट लिख दी और नीचे नरेशन दे दी, परचेज गुड्स ऑन कैश या परचेज गुड्स आप सिंपल लिख सकते हो। क्लियर है? और लाइन लगा दी, हमारी एक ट्रांजेक्शन Yes. दूसरी भी कंप्लीट होगी जर्नल में। क्लियर है बच्चे? मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है आपने। क्या मैं नरेशन कह रहा हूँ का? कि मैंने ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से, नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ मैंने थोड़े ये क्वेश्चन जो थे आपने दिए थे वो मैंने डिफरेंट तरीके से किए थे, आपने चेक किए थे ना, सही है? मैं आपको आज चेक करके बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट वन हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड को। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे सर्वर एंड को से 1000। नाबा आप मुझे बताओगे बच्चे इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? मैम सबसे पहले तो ये जो एक्सपेंस है वो, और पहले मुझे ये बताइए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है? मैम क्रेडिट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताएं इसमें क्या हुआ है हमारे पास? एक्सपेंस हमारा इंक्रीज, हाँ, कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज किया है? मैम परचेज किया, परचेज गुड्स। परचेजेस इंक्रीज कर गई जो कि एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट। क्या मैम होता है? डेबिट। वेरी गुड। अब सेकंड क्या चेंज आया बच्चे? सेकंड चेंज क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में? सर्वर एंड को से जो उसने वो किया है खरीदी है क्रेडिट पे। जी जी। जी और सर्वर एंड को हमारी क्या बन गए अब? क्रेडिट, वो क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? हमारी लाइब्रेरी। लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज। इंक्रीज किया है, उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, अभी दिए नहीं है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या हाँ होती जी है? मैम, क्रेडिट। वेरी गुड। अब हम नीचे जाएंगे जर्नल में, इसको इसकी ट्रांजैक्शन कर देंगे, एंट्री कर देंगे। परचेज अकाउंट हमने कहा जो चीज़ डेबिट हो रही है ऑब्वियसली पहले वही लिखेंगे, डेट मेंशन की, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिख दिया और डेबिट कॉलम में जाके 1000 अमाउंट लिख दी। और क्रेडिट क्या हो रहा था हमारे पास? सर्वर एंड को, क्योंकि हमको फ्यूचर में पैसे देने हैं, ये हमारे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई है तो क्रेडिट हो गई। क्रेडिट कॉलम में इसके सामने अमाउंट लिख दी, नीचे आपने नरेशन दे देनी है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट जैसे भी आप नरेशन देना चाहो इजीली, और इसके नीचे लाइन लगा दी। ये भी हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? क्लियर है जी बच्चे? इशू है इसमें कोई? नो नो मैम। मैम। चलें फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उठाएंगे। नेक्स्ट उसने कहा है परचेज फर्नीचर 800। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है 800 का। अदील आप बताओगे बच्चे इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? मैम उसने फर्नीचर परचेज किया है तो वो फर्नीचर उसका एसेट है तो एसेट उसका इंक्रीज कर जाएगा। जब एसेट इंक्रीज कर जाएगा तो वो डेबिट के अंदर आ जाएगा। वेरी और गुड। दूसरा फिर उसने अपना कैश जो कैश दे के अपना फर्नीचर खरीदा है तो जो कैश है वो भी उसका एसेट है, लेकिन एसेट जो है वो अब डिक्रीज कर चुका है तो वो क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। वेरी गुड। अब सिंपल इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि इंक्रीज कर गया 800 से, और कैश एसेट था डिक्रीज कर गया, क्रेडिट हो गया 800 से। कॉलम मेंशन कर दिया, अमाउंट लिख दी और हमने कहा फर्नीचर परचेज होना कैश। यहाँ इसमें किसी को कोई इशू? अच्छा जी। अब नेक्स्ट वन सोल्ड गुड्स। अब मुझे ये बताएगा हमाद, आप बताओगे इसमें क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स, पहले मुझे ये बताइए ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसमें क्या हुआ है? हमाद मुझे लग रहा है लेफ्ट कर गया। अहमद आप बताओ बच्चे। यस मैम। ये मुझे आप बताओ इसमें सेल जो 11 पे ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स, ये पहले मुझे ये बताएं ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? मैम एक कैश ट्रांजैक्शन है।
वेरी गुड। अच्छा बताएं इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है हमारे पास? मैम एक तो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, कैश इंक्रीज होगा और गुड्स डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। क्या डिक्रीज हो जाएगा? गुड्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे और कैश इंक्रीज होगा। अच्छा बच्चे देखो, कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन जब चीजें सेल करते हैं तो हमारी क्या चीज इंक्रीज हुई? गुड्स तो ऑब्वियसली कम होनी है, लेकिन हमने कहा जब तक गुड्स कम नहीं होगी आप बेचोगे भी नहीं। गुड्स बेचने के लिए उनको कम करना तो जरूरी है, बेचनी तो पड़ेंगी। हम कहते हैं कि एक तो हमारी जब सेल होती है, हम कहते हैं एक तो कैश इंक्रीज कर गया, दूसरी हमारी सेल इंक्रीज कर गई। ये नहीं कहते कि गुड डिक्रीज कर गई, ऑब्वियसली गुड डिक्रीज की है, लेकिन हम कहते हैं हमारा सेल इंक्रीज कर गया। और सेल हमारी रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू की टाइप्स पड़ी थी ना सबसे पहले, उसमें टाइप क्या थी? सेल्स थी। एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, दूसरी हमारी सेल इंक्रीज कर गई है थर्ड मेथड से। कैश भी क्या होता है हमारा? यस मैम, कैश एसेट होता है। और एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? एसेट इंक्रीज करे तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट होता है। और सेल हमारी क्या होती है? अभी बताया मैंने, सेल रेवेन्यू मैम। वेरी गुड। और रेवेन्यू इंक्रीज करे, अब सेल इंक्रीज कर गई ना, रेवेन्यू बढ़ गई है, और रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्या होती है? यस मैम, रेवेन्यू इंक्रीज करे तो मैम डेबिट होगा। फिर क्रेडिट होगा। आज रूल सब बच्चों ने याद करने हैं। रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। सेम गए, एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका वही होगा। डेट मेंशन की, कैश अकाउंट क्योंकि हमने कहा एसेट है, एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट होता है, तो सेल की कैश अकाउंट के सामने अमाउंट मेंशन कर दी। क्रेडिट क्योंकि सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में कॉलम में जाके अमाउंट मेंशन कर दी, और आपने नरेशन देगी सोल्ड गुड्स ऑन कैश। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो मैम। अच्छा बच्चे, अब मैं आगे जल्दी जल्दी करवानी क्योंकि टाइम कम है और ये जर्नल हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट उसने में क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ड्रावर ब्रदर्स। हमने ड्रावर ब्रदर को चीजें सेल किया लेकिन क्रेडिट पे की हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, एक पहली बात तो ये कि हमारे सेल इंक्रीज करगी जो कि हमारी रेवेन्यू होती है, और रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। और दूसरा क्या चेंज आया, अब हमने कहा हमें कैश में पैसे नहीं मिले, ड्रावर एंड ब्रदर ने हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं, और हमने अपना क्या बना लिया? डेटर्स बना लिए। और जब डेटर इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं क्योंकि वो एसेट्स हैं। तो इसको सिंपल एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे, लवर एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और हमने नीचे नरेशन दे देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास पेड सैलरी। जब हमने सैलरी पे की है, जब सैलरीज पे करते हैं, सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट होता है। सैलरीज ऑब्वियसली कैश में पे करते हैं तो कैश कम हो जाएगा, कैश डिक्रीज कर जाएगा, कैश डिक्रीज करेगा तो हमने कहा वो क्रेडिट होगा। तो डेट मेंशन की, सैलरीज अकाउंट डेबिट 320 के साथ और कैश अकाउंट क्रेडिट 320 के साथ, ये हमने हमारा एक्सपेंस हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी इसने क्या, आपने कमीशन रिसीव किया। जब कमीशन क्या होती है? हमारी इनकम होती है। जब इनकम रिसीव करते हैं, पहली बात तो ये हमारे पास कैश आ जाता है, कैश इंक्रीज कर जाता है, और कमीशन क्योंकि रेवेन्यू है तो रेवेन्यू भी इंक्रीज कर गई, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट के सामने 25 अमाउंट लिख दी 25, और कमीशन क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कर गई तो वो क्रेडिट हो गई है।